हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेंसुरेशन का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल जिसे आयत कहते हैं। तो आज हम रेक्टेंगल की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है, एक आयत बनाया है। इसमें आपको दिख रहा है क्लियरली कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है। ये इसकी लेंथ है और ये ब्रीथ है। तो ये दोनों आमने सामने की जो साइड हैं ये बराबर होंगी। तो और यहाँ पर एक और चीज़ कि यहाँ पर क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है। सभी इसके जो एंगल है 90-90 के ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी हिंदी में ही लिखे हैं, बट मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एक्सप्लेन करूंगी ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। और आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर जो होता है यानी कि इसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री जो पूरी है उसकी लेंथ जो होती है उसे हम कहते हैं पेरीमीटर, हिंदी में कहते हैं परिमाप। तो उसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ। क्योंकि देखिए यहाँ पर लेंथ भी कितनी बार, दो बार सेम चीज़, यहाँ पर भी दो बार, इसलिए इसमें इंटू कर दिया जाता है। दोनों को जोड़ के 2 से इंटू। अब एक होता है आयत का विकर्ण, जिसको विकर्ण को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है, जो कॉर्नर से कॉर्नर को जोड़ता है, यहाँ से यहाँ तक वाली लाइन या फिर ये वाली, ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर आपको डायगोनल निकालना है, ये इसका डायगोनल है। तो डायगोनल अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। या फिर देखिए इसको अगर हम एक्स मान लें तो यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। तो उस हिसाब से क्या होता है कि ये हाइपोटेनियस है 90 के सामने वाला, तो उसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आप कैसे लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। अब ये स्क्वायर हटाएंगे हम तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो इसलिए आपका जो विकर्ण है, डायगोनल है, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर। तो इन तीन में से अगर हमें कोई भी दो वैल्यू गिवन है और तीसरी निकालनी है तो हम ये वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन। एक आयताकार भूखंड यानी कि रेक्टेंगुलर शेप है ये। तो उसकी जो लेंथ और ब्रीथ जो है वो कितनी है, 40 मीटर और 30 मीटर। तो लेंथ है 40 मीटर और ब्रीथ कितनी है हमारे पास, 30 मीटर। यहाँ पर हमें क्या बताना है, भूखंड का एरिया, क्षेत्रफल यानी एरिया, और इसके विकर्ण की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ डायगोनल बताना है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो कैसे करेंगे हम, एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। मीटर मीटर होना चाहिए या फिर सेंटीमीटर सेंटीमीटर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और अगर सेम नहीं होगा तो हम उसको सेम बना लेंगे कन्वर्ट करके। तो लेंथ क्या है हमारे पास यहाँ पर 40 और ब्रीथ है 30। तो इंटू किया तो कितना हो गया, 4 × 3 कितना हो गया, 12। और ये 2 ज़ीरो, तो यहाँ पर 2 ज़ीरो। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर, इसको आप हिंदी में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एरिया का यही यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर। अब आपको इसका विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, डायगोनल के लिए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल क्या है हमारे पास, 40 है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, 4 का स्क्वायर 16, एक ज़ीरो है, इसका स्क्वायर मतलब दो बार, और यहाँ पर 100 और 2 ज़ीरो। तो टोटल आपके पास हो जाएगा ये 2500। और ये किसका स्क्वायर होता है, देखिए बाहर आएगा तो क्या होगा, 25 किसका होता है, 5 का, और 2 ज़ीरो का, 1 ज़ीरो। तो ये 50 मीटर हमारे पास विकर्ण की लंबाई आ गई। लेंथ है इसलिए इसको हम मीटर में लिखेंगे। हालांकि ये आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है यूनिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उस आयत की परिमिति कितनी होगी, यानी कि उसका पेरीमीटर कितना होगा। परिमाप और परिमिति एक ही है, पेरीमीटर ही उसे कहा जाएगा। कितना होगा, जिसकी एक भुजा, एक जो साइड है रेक्टेंगल की वो 10 सेंटीमीटर है, और विकर्ण यानी कि डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है, 26 सेंटीमीटर है। एक साइड है 10 सेंटीमीटर और विकर्ण जो है वो 26 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको इसको अगर हम लेंथ माने या ब्रीथ माने, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये लेंथ है या ब्रीथ है। लेंथ की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, ब्रीथ की कम होगी। तो हम देखते हैं फ़िलहाल। अच्छा, हमें निकालना है यहाँ पर पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ। बट हमारे पास सिर्फ एक ही साइड है, या तो ये लेंथ होगी या ब्रीथ होगी, और विकर्ण है। तो हम सबसे पहले तो ये दूसरी साइड भी निकालने की कोशिश करते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल है। तो हमारे पास विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको बताया था,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर, ये विकर्ण है। तो विकर्ण आप यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, सिर्फ विकर्ण निकालना है तो ये स्क्वायर हट के यहाँ पर लग जाता है। तो ये आपने 26 का स्क्वायर किया। एल स्क्वायर अगर हम इसको लेंथ माने या हम इसको ब्रीथ माने तो कितना हो जाएगा हमारे पास, या फिर हम इसको फर्स्ट साइड हम कर लेते हैं और इसको हम सेकंड साइड कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर मतलब ये विकर्ण है और ये पहले वाली साइड का स्क्वायर और ये दूसरी साइड का स्क्वायर। तो आपको ये कितना दिया गया है, 26 दिया गया है और फर्स्ट हम साइड ले लेते हैं 10। तो हमारी दूसरी साइड निकल जाएगी और जब वो निकलेगी तो हम देख लेंगे कि वो लेंथ है या ब्रीथ है। तो 26 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, 676। 10 का स्क्वायर 100, इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया 576, जो कि किसका स्क्वायर होता है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ये 24 का स्क्वायर होता है। तो 24 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आपका जो सेकंड वैल्यू है वो कितनी आ गई, 24 सेंटीमीटर आ गई। तो अब देखिए जो 10 जो था ये तो ब्रीथ ही होगी क्योंकि लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है, तो ये 10 और ये 24। अब इसकी दोनों साइड्स हमारे पास आ गई है। अब हमको पेरीमीटर फाइंड करना था, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रीथ। तो लेंथ है हमारे पास 24 और ब्रीथ है हमारे पास 10, कितना हो जाएगा ये 34 और इनटू किया तो टोटल 68 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं और इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि यानी कि बढ़ा दिया जाए, उसको लंबाई को, लेंथ को, रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको 10% बढ़ा दिया जाए और उसकी जो ब्रीथ है उसको उसको 10% कम कर दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। देखिए मान लीजिए पहले ये रेक्टेंगल था, अब इसकी जो लेंथ है उसको, इसकी जो लेंथ है उसको इतना बढ़ा दिया गया यानी कि 10% बढ़ा दिया गया, लेकिन जो चौड़ाई है उसमें कमी कर दी गई। चौड़ाई जो है इतनी थी तो मान लीजिए कि अब इतनी ही कर दी गई है, तो इसका जो ओवरऑल जो आपके पास एरिया आएगा उसमें कितना चेंज आएगा। अभी ये कितनी हो गई, ये इसकी लेंथ बढ़ा दी गई और ये चौड़ाई कम कर दी गई, तो अब इसका एरिया भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो कितना होगा हम देखते हैं, उसमें कमी आएगी या वृद्धि होगी ये हमें बताना है। तो देखिए जब आपको दो चीज़ें दी गई हों, वृद्धि दी गई हो और कमी दी गई हो, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा गया है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया वो होता क्या है, तो क्या होता है वो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। मतलब यहाँ दो चीज़ें हैं और तो लेंथ में भी जो है वो चेंज हो रहा है और ब्रीथ में भी। तो जब दो बार कोई चेंजेस हों, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, और इसको आपको परसेंट में निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, x यानी कि जो पहले वाली वैल्यू, पहले वाली वृद्धि है, तो वृद्धि है तो आपको प्लस का 10 लिखना है, कितनी वृद्धि है 10%, तो प्लस का 10। अब चौड़ाई में कमी, तो दूसरी जो वैल्यू है वो y की वैल्यू हो जाएगी, कमी बोला है तो आपको माइनस लिखना है और कमी भी कितनी 10% की, प्लस x इंटू वाई मतलब 10 इंटू माइनस 10 अपॉन 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो 1 इंटू माइनस वन टोटल कितना हो गया आपके पास -1%। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो आपको क्या करना है कि माइनस अगर आया है तो वो कमी होती है और प्लस में आया है तो वृद्धि होती है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1% की कमी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो माइनस में आए तो वो कमी है और प्लस में आए तो वो वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या अगर हम फॉर्मूले से बनाना चाहें तो यहाँ पर उन्होंने लेंथ में कितनी वृद्धि की है 50%, और जो ब्रीथ है उसमें बिल्कुल नहीं की, मतलब 0%। तो अगर आप फॉर्मूले से बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वृद्धि मतलब प्लस का 50, और अगर इसमें बोले हम ब्रीथ में, तो ब्रीथ में 0% ही हुआ है तो आप 0 लिख सकते हैं, मतलब हुआ ही नहीं है। प्लस यहाँ पर 50 इंटू 0 अपॉन में 100। देखिए इंटू 0 है तो ये पूरी टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, ये 0 इसमें ऐड होगा तो ये भी 0, मतलब आपके पास सिर्फ क्या आया 50%, यानी कि उसकी अगर सिर्फ लंबाई में वृद्धि हुई है 50% तो उसके एरिया में भी 50% वृद्धि हो जाएगी। तो इसको आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, किसी आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ये थोड़ा अलग प्रश्न है, इसमें हमसे ये नहीं पूछा गया है
कि इसका जो एरिया है उसमें कितना चेंज होगा। इसमें ये बोला है कि लंबाई में इतनी वृद्धि कर दी गई है और चौड़ाई में कितनी कमी करें कि इसका जो क्षेत्रफल है वो वैसा ही रहे, सेम ही रहे। यानी कि ये पहले कुछ ऐसा था, इसकी फिर लंबाई बढ़ा दी गई, यानी कि ये कर दिया गया। तो देखिए अगर मैं चौड़ाई इतनी ही रखूँ तो एरिया तो बढ़ जाएगा, मुझे चौड़ाई कम करनी होगी, मतलब कुछ ऐसा करना होगा। तो इतना हो जाएगा, तब क्या होगा, इसका जो एरिया है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है ऐसे प्रश्नों में, जब चौड़ाई पूछी जाए कि कितने परसेंट कम करें, तो या फिर वृद्धि पूछी जाए, पहले कमी कर दें और फिर पूछें कि कितनी वृद्धि करें, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, यहाँ पर 25% वृद्धि की गई है तो यहाँ पर लिखना है 25। अच्छा हम क्या निकाल रहे हैं, अभी कमी निकाल रहे हैं हम। तो आपको क्या करना है वृद्धि के लिए, क्योंकि वृद्धि देंगे कमी पूछेंगे तो 25% लिखना है ऊपर। अब 25% वृद्धि करने के बाद नीचे कितना आ जाएगा टोटल। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसमें 25% वृद्धि कर दी गई तो वो टोटल कितनी हो गई, 125 हो गई। हमने 25% वृद्धि की और टोटल कितना हो गया, 125 हो गया। परसेंट में लाना है इसलिए 100% से इंटू कर देते हैं, किसी भी नंबर को परसेंट में लाने के लिए उसमें 100% का इंटू कर देते हैं। अब देखिए 25 से 125 5 बार में कैंसिल हो गया और 5 से कितनी बार में हो गया, 2 बार में, और ये 0, तो ये कितना हो गया 20%। मतलब आपको उसकी चौड़ाई में 20% कमी करनी होगी, तब जाकर जो एरिया है वो पहले जितना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे।